जय श्री राम। वेलकम टू तथास्तु इन्वेस्टिका। चलिए बात करते हैं डीएनए की। डीएनए यानी डेली निफ्टी एनालिसिस की। डेली निफ्टी एनालिसिस में पिछले कुछ दिनों में वीडियो न बनाने की वजह यह भी रही है कि मार्केट एक कंटिन्यूअली एक टाइट कंसोलिडेशन में चल रहा है। और टाइट कंसोलिडेशन में कैसा है कि कुछ बनाना वीडियो और उसका रिजल्ट मिलना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और वर्ल्ड न्यूज़ है, इसकी वजह से भी मार्केट उन सब को चीज़ों को भी रिएक्ट कर रहा है। और जब वर्ल्ड में कोई न्यूज़ आती है तो सब एनालिसिस धरा का धरा रह जाता है। यही कुछ वजह है कि पिछले वीक में थोड़ा एक शादी का सीजन एक प्रोग्राम था घर पे, और इस वीक में थोड़ा सा साइडवे सेशन, इस वजह से मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाना अवॉइड किया। अब कल की एक्सपायरी और कल की एक्सपायरी में देखते हैं कि अब हो क्या सकता है। देखिए, आप अगर समझ रहे होंगे तो ये निफ्टी का डेली चार्ट है, और डेली चार्ट में आप अगर देख रहे होंगे तो देखिए आपकी डेली चार्ट में निफ्टी कंटिन्यूली एक टाइट कंसोलिडेशन के फेज में चल रहा है। आप अगर इस फेज को देखेंगे तो कंटिन्यूली एक टाइट कंसोलिडेशन के फेज में चल रहा है। और जब तक कि निफ्टी इस कंसोलिडेशन से बाहर नहीं निकलता तब तक कि मुझे नहीं लगता है कि कुछ इसमें हो पाएगा। और फिलहाल अगर आप कंसिडर करते हैं तो ये जो टाइट कंसोलिडेशन है, ये ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, और इसके अलावा मार्केट में कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इस वजह से थोड़ा सा ट्रेड लेना थोड़ा सा वॉलेटिलिटी मार्केट में है। और ट्रेड जो है, जो रिजल्ट मिलने चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। अब देखते हैं कि आज के मार्केट में कौन से न्यूज ने मैटर किया है। आज की मार्केट में जो एक अच्छी खासी ओपनिंग के बाद में जो एक निगेटिव क्लोजिंग मिली है, उसके पीछे थोड़े से मेजर रीजन ये अगर है तो कल से यूएस फेड की एक मॉनेटरी पॉलिसीज की जो मीटिंग है वो शुरू होने वाली है। और उसके लिए मार्केट में जो ट्रेड थे लोगों को क्लोज करना बहुत जरूरी था, क्योंकि जो एक बाहर का इन्वेस्टर होता है एफआईआई, उसकी जो ट्रेड थे उनको क्लोज करना जरूरी था, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी तो हाई वॉलेटिलिटी हो जाती है। जो हेज पोजीशन है उसमें से लोग थोड़ा सा बाहर निकालना पसंद करते हैं। देन आफ्टर अगर देखा जाए तो थोड़ा सा यूएस फेड ऐसा लग रहा है कि उनके रेट कट तो नहीं होगा, मगर रेट में कोई चेंज भी नहीं होगा। देन मिडल ईस्ट का टेंशन है। मिडल ईस्ट के टेंशन की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइस कंटिन्यूली बढ़ते जा रहे हैं। और इन्वेस्टर का जो एक फोकस है वो एक लार्ज कैप की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो लार्ज कैप में आ रही है, तो यही एक सब कुछ रीजन रहे हैं। और इन्हीं वजह से मार्केट थोड़ा सा एक निगेटिव क्लोजिंग दी है। जब तक कि इस रेंज के बाहर निफ्टी नहीं निकलेगा, 25,200 एक अपसाइड में, और लगभग लगभग समझ के चलिए कि 24,500 बॉटम साइड में, जब तक कि निफ्टी इस रेंज में है, तब तक के थोड़ा सा ट्रेड लेना अवॉइड कीजिए। क्योंकि आप हमेशा एक बात जहन में रखिए कि जीरो इज ऑलवेज ग्रेटर देन निगेटिव। तो आप थोड़ा कुछ दो पैसे कमाने से अच्छा है जो अपने पास में हैंड कैश है वो थोड़ी वाइप आउट ना हो जाए। तो ये जो सिनेरियो चल रहा है कि इसमें थोड़ा सा जो टाइम डिके है उसकी वजह से मोस्ट ऑफ प्रीमियम डाइल्यूट हो रहे हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा कि कल की डेट में क्या कर सकता है, थोड़ा सा उसका एनालिसिस करते हैं। निफ्टी का अगर आप देखेंगे 15 मिनट का चार्ट, अगर आप डेली चार्ट टाइम फ्रेम तो अपन ने देख लिए। 15 मिनट का आप अगर आप टाइम फ्रेम देखेंगे तो इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखिए कि निफ्टी कंटिन्यू टाइट रेंज में चल रहा है। आज की भी आप देखिए लगभग 150 से 200 पॉइंट के रेंज में कंटिन्यू आज वहीं फंसा रहा है निफ्टी। अब देखिए कल की डेट में जब तक निफ्टी ये जो लेवल है अपना लगभग समझ के चलिए 24,850, 24,850 का एक कल की डेट में इंपॉर्टेंट लेवल है। ये एक मेक और ब्रेक का लेवल है निफ्टी के लिए कल की डेट में, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है। और एक्सपायरी होने की वजह से आप थोड़ा सा 24,850 के लेवल के ऊपर नजर बना के रखिए। अगर 24,800 का लेवल अगर निकलता है और ये जो एक ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ से थोड़ा सा अगर रिट्रेसमेंट करके हमें ये टारगेट मिलने की पॉसिबिलिटीज है, तो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो लगभग लगभग रहेगा 24,970 के आसपास। तो 850 से अगर निफ्टी निकल निकल ऊपर निकलती है और सस्टेन करती है तो 24,970 का टारगेट मिलने की पॉसिबिलिटीज है। आप थोड़ा इसके ऊपर नजर बना के रखिए।
और थोड़ा वेट कीजिए। यहाँ पे ये जो फेज है ना, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन होने की पॉसिबिलिटीज है, तो थोड़ा आप यहाँ पे नजर बना के रखिए। जब तक कि ट्रेंड लाइन का प्रॉपर यानी 24,850 के ऊपर सस्टेन करने के बाद में ट्रेंड लाइन का जब तक कि क्लोजिंग नहीं मिलता है तब तक के ऊपर का ट्रेड मत बनाइए। और बॉटम साइड में देखिए, बॉटम साइड में यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता है जो कि 24,750 का लेवल है। ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो यहाँ से जो लेवल ट्रेड बनेगा वो पहला ट्रेड हमारा लगभग बनेगा 24,650, यानी 24,750 का लेवल अगर ब्रेक होता है कल की डेट में, 24,750 निकलने के बाद में निफ्टी एक 100 पॉइंट का एक मिल सकता है। यहाँ पे 4 लिखने का रहेगा अपना। 24,750 से 650 तक निफ्टी आ सकता है, और 600 तक भी जाने की पॉसिबिलिटीज है। तो थोड़ा आप बॉटम साइड में 24,750 के लेवल के ऊपर नजर बना के रखिए, और एक ऊपर के साइड में 24,850 के लेवल के ऊपर नजर बना के। ये दो मेजर लेवल है। और देखिए 25,200 का एक ऊपर मेजर हर्डल है, और उसके पहले का हर्डल जो है 25,000 का, वहां पे एक कंसोलिडेशन पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, और एक तैयारी चल रही है। यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो एक मैसिव ब्रेकआउट मिलेगा और अच्छी खासी रैली मिलेगी। स्टॉक स्पेसिफिक अगर देखा जाए तो आप थोड़ा स्टॉक्स के ऊपर अगर नजर बनानी है तो आप थोड़ा स्टॉक के अंदर इंडसइंड बैंक के ऊपर नजर बना के रखिए। इंडसइंड बैंक ने आज अच्छी खासी रैली दी है, और डेली चार्ट अगर आप देखेंगे इसका तो एक अच्छा खासा ये स्टॉक चाहिए था, मेरे रॉन्ग स्टॉक था। तो आप थोड़ा इस चार्ट के ऊपर नजर बना के इंडसइंड बैंक के, अगर इंडसइंड बैंक समझिए 24,000, सॉरी अभी भी मैं निफ्टी में खड़ा हूँ, समझ के चलिए कि 860 के ऊपर अगर निकलता है तो लगभग हमारा पहला टारगेट जो रहेगा वो 950 के आसपास का रहेगा। यानी 100 पॉइंट के लिए हम यहाँ पे एक निफ्टी के अंदर ट्रेड, इंडसइंड बैंक के अंदर ट्रेड ले सकते हैं। अगर ये लेवल अगर डिसाइसिवली निकल जाता है तो सेकंड टारगेट हमारा रहेगा लगभग 1,050 के आसपास का। तो आप इसको राउंड राउंड मोटा मोटी 1,000 का पकड़ के चलिए, 1,000 के आसपास हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। तो आप थोड़ा इंडसइंड बैंक के ऊपर नजर बना के रखिए। और निफ्टी में थोड़ा सा कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है, 850 से 750 इन दो लेवल के ऊपर नजर बना के रखिए और थोड़ा वॉच कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तथा स्ट्रीम का। थैंक यू।